गुड मॉर्निंग, स्वागत है नेहा और करण के व्लॉग में। प्राइड जीरो टू राइड ले से अब हम निकल रहे हैं न्यूब्रा वैली के लिए। और सामने जो पहाड़ है, कल इसमें बर्फ़ बहुत ज़्यादा कम थी और इस वक्त बर्फ़ जो है वो बहुत ज़्यादा है। हाँ, बाय बाय ले। टैंक फुल करवा लिया है। जरी कैन आप देख सकते हो, ये वो भी फुल भरवा लिया है, क्योंकि आगे का जो रास्ता है उसमें पता ही नहीं है पेट्रोल मिलेगा या नहीं मिलेगा। लोग तो कहते हैं कि मिल जाता है, बट फिर भी कुछ तकलीफ हो उससे तो बेटर है कि ले लेते हैं। तो चलिए चलते हैं नुब्रा वैली, और रास्ते के बीच में अगर कोई भी ऐसे नज़ारे दिखते हैं तो डेफिनेटली हम आपको दिखाएंगे। अगर आपने अब तक हमारी चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरी चैनल को, मेरी नहीं हमारी नेहा और करण की चैनल को प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर और सब्सक्राइब करिएगा। बाय बाय ले। नाउ ले से तो हम निकले और गूगल मैप पे हमने डाला था न्यूब्रा वैली, जो करीब करीब ले से 160 किलोमीटर पे है। न्यूब्रा वैली के पहले वहाँ पर जाना है जो हाईएस्ट मोटरेबल रोड खारडुंगला। खारडुंगला के पहले आपको एक जगह मिलेगी जिसका नाम है साउथ पुल्लू। साउथ पुल्लू पे आपको फ़िलहाल तो आपके गाड़ी का नंबर और मोबाइल नंबर वगैरह सब वहाँ पे दे देना है, रजिस्टर करवाना है। ले से खारडुंगला करीब करीब 40 किलोमीटर की दूरी पर है। हम साउथ पुल्लू से फिर धीरे धीरे आगे बढ़ते गए, चेक पोस्ट पे अपना नंबर वगैरह दे दिया। और एक बात आप सब लोगों की जानकारी के लिए, जो पहली बार जाते हैं, जिन्हें पता नहीं होगा, जो स्पेशली अपनी बाइक्स वगैरह लेकर जाते हैं, तो आपको ले से ही इनर लाइन परमिट जो है वो निकालनी होगी। इनर लाइन परमिट आपको डीसी ऑफिस से भी मिल सकती है, लेकिन अभी हमने जब वहाँ पर गए इंक्वायरी की तब पता चला कि जितने भी इंडियन सिटीजन्स हैं उनको इनर लाइन परमिट ऑनलाइन निकालनी है। और जो नॉन इंडियन पर्सनस हैं, एनआरआईज वगैरह हैं जो इंडिया के बाहर से घूमने आते हैं, वहाँ पे उनको पर्सनल जाके, यानी कि ले में डीसी ऑफिस में पर्सनली जाके अपनी इनर लाइन परमिट निकालनी है। तो प्लीज़ इनर लाइन परमिट ज़रूर निकालिएगा। ये देखते हैं, टच करके देखो। ओके। ऑनलाइन परमिट निकालने का एक बेनिफिट ये होता है कि आपको जहाँ जहाँ जाना है सर्किट में, आप उन जगहों पे टिक मार्क कर देना, वो आपको स्क्रीन पर दिखाई देगा। एक्चुअली हमने ये किया कि जितनी जगह हमको दिखाई दी हमने सब जगहों पर टिक मार्क कर दिया, क्योंकि एक नॉमिनल चार्ज था। सोचा कि अगर एक जगह से दूसरी जगह जाना है तो फिर वापस परमिट निकालना पड़ेगा, और अगर परमिट नहीं होगी तो हम उस जगह तक नहीं पहुंच पाएंगे। इसलिए हमने जितनी भी जगह हमको दिखी उन सब जगहों पर हमने टिक मार्क कर दिया। ऑनलाइन नॉमिनल एक फ़ीस जो होती है वो हमने भर दी, और उसके बाद हमारा जो सफ़र है बेझिझक बेधड़क आराम से आगे बढ़ रहा था। और हमारे साथ साथ बहुत सारे ऐसे बाइकर्स भी हमें मिलते गए जो थम्स अप का साइन दिखाते गए। बहुत अच्छा लगता है जब कोई इस तरह से थम्स अप दिखाता है। और यहाँ पर आप जो देख रहे हो, ये गाड़ियाँ 4 व्हीलर्स रुका कर लोग जो हैं बर्फ़ का आनंद ले रहे हैं। भाई आनंद ही आनंद। एक तो ठंड इतनी लग रही थी, ठंडी ठंडी हवाएं चल रही है, और ऊपर से इन बर्फीले नज़ारों को देखकर हम भी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो गए हैं। ले से निकलने के बाद करीब करीब 25 किलोमीटर तक तो जो रोड मिले वो एकदम स्मूथ थे, नॉर्मल रोड थे। लेकिन साउथ पुल्लू क्रॉस करने के बाद हमको जो रोड मिले वो मैक्सिमम ऑफ रोड के जैसे थे। कहीं कहीं पे बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट पैच मिले, और हो सकता है ये डिफ़िकल्ट पैच आपको भी मिल सकते हैं जब आप लेह लद्दाख के लिए जाओगे, और ख़ास करके तो खारडुंगला पहुंचना है। भाई मेरे दोस्तों, जुनून तो देखिए, जुनून इन भाई साहब को देखिए। क्या लिया इन्होंने? कुछ भी नहीं, एक साइकिल ली और चल पड़े। और चल भी कहाँ पड़े,
भाई साहब खारडुंगला की ओर ये एक और पैच आ गया। ये पैच से बचते बचाते भाई ये तो वही जानता है जो इस तरह से बाइक लेकर जाता है, और वो भी 150 सीसी की बाइक हो विथ पिलियन फुल्ली लोडेड। पर इसका अपना अलग मजा है। मजे की क्या बात कर रहे हो भाई साहब, मेरे आगे जो बंदा है उसको देखो, एक और साइकिल सवार मिल गया। वाकई में यार हिम्मत मर्दा तो मदद खुदा शायद इसी को कहते होंगे। जहां पर पहुंचने के लिए हमारे हाथ पैर कांप रहे थे, ये दो दोस्त साइकिल लेकर खारडुंगला की तरफ आगे बढ़ रहे हैं और हम भी आगे बढ़ रहे हैं खारडुंगला की ओर। खारडुंगला की तरफ आगे बढ़ते हुए कहीं कहीं पे बहुत ज्यादा ऑफ रोड आता था, कहीं कहीं पे इस तरह से कुछ कीचड़ के जैसे रास्ते होते थे, क्योंकि जो बर्फ जमी हुई होती थी धूप आने से वो बर्फ पिघल जाती थी, और वहाँ पर हमें हमारी मोटरसाइकिल को और भी सावधानी से चलाना होता था, क्योंकि अगर स्कीड हो गए, अगर स्लिप हो गए तो कुछ भी हो सकता था। तो बेटर हमने यही सोचा कि आराम से चलते हैं, इन खूबसूरत नज़ारों को देखते हुए आगे बढ़ते हैं ऑफ रोड, और साथ ही साथ जो भी पैच साफ सुथरे भी मिलते थे वहाँ पर हमने अपनी स्पीड को, बाइक की स्पीड को मेंटेन करते हुए चल रहे थे। थैंक यू। भाई साहब मैं बता नहीं सकता हूँ कि कितनी ज़्यादा खुशी होती है जब इस तरह से कोई अप्रिशिएट करता है, और वो भी खास करके एक बंदा जिसने ले से बाइक जो है वो रेंट पे ली थी, उसकी नंबर प्लेट ले की थी, इससे मुझे पता चल गया। और जब वो पूछता है कि आप मुंबई से हो, और उसके बाद हम कहते हैं यस सर बिल्कुल, और उसके बाद जब उसने कहा कि बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, और एक अंगूठे का इशारा थोड़ा सा हल्का सा दिखा के आगे निकल गए, सोचिए ऐसे कितने सारे दोस्त हमको मिलते हैं और हमें अप्रिशिएट करते हैं। तो आप भी प्लीज़ हमें अप्रिशिएट करिएगा और थोड़ा और ज़्यादा साथ दीजिएगा, क्योंकि टारगेट पे पहुंचना है, और टारगेट है फिलहाल खारडुंगला, जहां पे पहुंचने के लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे। वो जगह, उस स्थान पर हम पहुंच गए हैं। दुनिया का सबसे ऊंचा मोटरेबल रोड ये है खारडुंगला। भाई वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है, प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो यार। आगे जाना है बाबू, जा रहे उधर उधर लगा रहा है। पीछे विजय खारडुंगला टॉप। अच्छा प्लीज 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 प्लीज।
भाई हम दोनों का साथ में लेंगे आप? जल्दी आ फोन इनको दे। हाँ जल्दी आ जा इधर। हाँ ओके, मैं तो मिल पड़ता हूँ सागर पीछे। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। हाँ, नेहा और करण के साथ राइट 0 to राइड पर हम पहुंच गए हैं। बॉर्डर रोड अवेलेबल। विजय वेलकम यू टू द टॉप ऑफ द वर्ल्ड। खारडुंगला अल्टीट्यूड 17,982 फीट की ऊंचाई पर यामाहा FZX के साथ। थैंक यू। बाइक के साथ एक फोटो निकालना है भैया। बाइक के साथ एक फोटो निकालना है। जल्दी करो, जल्दी 2 मिनट बस। किधर गई? ओह जाओ। अरे थैंक यू FZX, I love you। खारडुंगला पास हम पहुंच गए और हमने अचीव कर लिया जो हमने टारगेट सोचा था। एक्चुअली टारगेट तो नहीं, लेकिन एक सपना था, एक ड्रीम था जो सच हो गया। और मुझे लगता है कि यामाहा FZX 150cc की वो पहली ऐसी बाइक होगी जो फुल्ली लोडेड विद पिलियन के साथ पहुंची होगी। ये मैं बता रहा हूँ यामाहा FZX के लिए। वैसे तो बहुत सारी बाइक है, बहुत सारे राइडर्स ऐसे जो 100 या 110cc की बाइक पर भी यहाँ पर पहुंचे हैं विद पिलियन। और हमने जो अचीव किया वो इतनी ऊंचाई पर था कि मेरे ख्याल से तो नहीं, लेकिन वहाँ पर लिखा हुआ था 17,982 फीट की ऊंचाई पर समुद्र तल से। और कहते हैं कि ये दुनिया का पहला ऐसा ऊंचा स्थान है जहाँ पर मोटरेबल रोड जिसे कहते हैं वो। और हमने अपने सपने को साकार कर लिया। एक सपना साकार हो गया, एक अचीवमेंट हमने पा लिया। एक और अचीवमेंट पाना है YouTube पर। अगर आपका साथ रहा दोस्तों तो हम डेफिनेटली वो अचीव कर लेंगे। अगर अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट करता हूं, हमारी चैनल यानी कि नेहा और करण की चैनल राइड 0 to राइड को सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर करें और प्लीज कमेंट जरूर करिएगा ताकि हमें पता चल सके हम और अच्छे वीडियो किस तरह से बनाएं और आपके सामने प्रेजेंट कर पाएं। क्योंकि वीडियो बनाने के बाद दिल में बहुत सारी बातें होती हैं कि हमारे जो व्यूअर दोस्त हैं उनके दिल पर, उनके मन में जो सवाल है उन सवालों के हम जवाब दे पाते हैं या नहीं। कहीं ना कहीं कुछ सजेशन आपसे मिल जाता है, हम गौर करते हैं उन सजेशंस पर और फिर आगे बढ़ते हैं अपनी नई वीडियो की ओर। फिलहाल ठंडी ठंडी हवाएं इतनी अच्छी लग रही थी और बाइक में जानबूझकर बहुत ही ज़्यादा स्लो चला रहा था बिकॉज इन नज़ारों को फिर पता नहीं देखने का मौका कब मिलेगा। तो ये जो कुछ भी बर्फीले नज़ारे हैं, बर्फीले पहाड़ हैं, रास्ते की दोनों ओर आप देख सकते हो बर्फ बिछी हुई है और बिल्कुल रोड के बीच में कुछ पानी है, कुछ कीचड़ सा है। ये इसके लिए हुआ है क्योंकि जब धूप पड़ती है और बर्फ पिघलने लगती है तो वो बर्फ पिघलकर रास्ते पर आ जाती है और ये जो रास्ता है वो कच्चा है, यानी कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा मिट्टी है जिसकी वजह से कीचड़ हो गई। और इस ऑफ रोडिंग पर हमें बहुत ही संभाल कर बाइक चलानी है। फिलहाल बाइक लेकर धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। अच्छा, आपने वीडियो में तो देखा होगा कि एक ऑफिसर जो है वो व्हीसल लेकर मतलब सीटी बजाकर हम सब लोगों को आगे मतलब बोल रहा था कि आगे जाके बाइक पार्क करो या 4 व्हीलर है वो पार्क करो। ये इसके लिए हो रहा था क्योंकि जिस दिन हम पहुंचे उस दिन बहुत ज़्यादा भीड़ थी और भीड़ की वजह से अगर हमने व्हीकल रास्ते के बीच में खड़ी कर दी तो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा ट्रैफिक हो सकता है। हम लोगों को, हम जो टूरिस्ट होते हैं, हम लोगों को परेशानी ना हो इसके लिए ये जवान
इतनी बर्फबारी में, इतनी ठंड में भी वहाँ पर ड्यूटी देते हैं जस्ट बिकॉज ऑफ हम अच्छी तरह से उन नज़ारों को देख पाए। उस जगह पर अगर पहुँचे हैं तो सुकून से जो भी फोटोग्राफी करनी है, वीडियोग्राफी करनी है, हम कर पाए। लेकिन ये तभी हो पाएगा जब हम हमारी बाइक या 4 व्हीलर जो भी व्हीकल्स होते हैं वो साइड पर एक अच्छी तरह से पार्क करें, जिसके वजह से रास्ते जो है वो क्लियर रहे, रास्ते पर कोई ट्रैफिक नहीं होनी चाहिए। और मुझे ये बात बहुत अच्छी लगी। वहाँ पर कुछ ऑफिसर्स भी मिले जिनसे बात हुई, क्योंकि मेरी गाड़ी जो है वो MH पासिंग है, तो दैट मीन्स महाराष्ट्र हो गया। 1-2 ऑफिसर तो महाराष्ट्र के मिले और उनके साथ में महाराष्ट्रीयन लैंग्वेज में, मराठी भाषा में बात करके बड़ा मजा आया। यानी उन्होंने भी कहा कि आमचा मानुस आला, दैट मीन्स कि हमारा आदमी आ गया, हमारा कोई जान पहचान का आ गया। वाकई में बहुत अच्छा लगता है जब ऐसा कुछ हमारे साथ होता है। एक ऑफिसर, एक जवान जो ड्यूटी पर तैनात है और ड्यूटी पर तैनात होकर वो कहीं ना कहीं हमारे देश की सुरक्षा करता है। लेकिन फिलहाल मुझे ये बात बहुत अच्छी लगी और मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि इस तरह कभी कोई ऑफिसर आपको वेसल बजाकर या सीटी बजाकर आपको कहता है, रिक्वेस्ट करता है या ऑर्डर भी देता है कि प्लीज़ गाड़ी जो है वो साइड पर पार्क कर दीजिएगा, तो एक हम्बल रिक्वेस्ट है, उनको कोऑपरेट करिएगा, क्योंकि वो सिर्फ और सिर्फ हमारी भलाई के लिए, हमारी अच्छाई के लिए, हमारी सेफ्टी के लिए और हमारी सेवा के लिए वहाँ पर खड़े हैं। तो एक सैल्यूट तो बनता है बॉस। अच्छा, सबसे अच्छी और मज़े की बात तो ये है कि वहाँ पे पहुँचने के बाद एक तो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा बर्फ़ थी, ठंडी पहले से ही लग रही थी, बाइक चला चला कर थोड़े से टायर्ड भी हो गए थे। लेकिन फ़िलहाल वहाँ पे पहुँचने के बाद जो हवाएं चल रही थी भाई, मैं बता नहीं सकता हूँ कि अब बस उसको महसूस कर सकते हो, दैट्स इट, और कुछ भी नहीं। सिर्फ फील करो, महसूस करो, इन नज़ारों को देखो और इन खूबसूरत वादियों को देखो और फिर उसमें खो जाओ। खोने के बाद जब अचानक से पता चलता है, घड़ी की तरफ नज़र जाती है कि अब टाइम हो चला है, आगे बढ़ना है, क्योंकि हमने बहुत जल्दी पहुंचना था न्यूब्रा वैली। तो फिलहाल हम वहाँ से निकले इन खूबसूरत नज़ारों को देखते हुए न्यूब्रा वैली की तरफ। लेह से न्यूब्रा वैली का डिस्टेंस 160 किलोमीटर दिखा रहा था और हमने खारडुंगला पे पहुंच के 40 किलोमीटर का सफ़र जो है वो पूरा कर लिया था। और खारडुंगला से न्यूब्रा वैली जो है वो हमें गूगल मैप पर बता रहा था 120 किलोमीटर। फिलहाल आगे मूड हमारा बन रहा है बर्फ़ में कुछ मस्ती की जाए। चलिए मस्ती करते हैं। चालू बड़ा होली है। जवानी में बचपन के दिन याद आ गए इनको। इतनी मोटी परत है भाई, क्या बताएं यार। तो ग्लव्स पहने, अगर बगैर ग्लव्स के इसको हाथ में लो फिर पता चलेगा। तो बड़ा अच्छा लगा, माहौल बहुत अच्छा है, ठंडी पट्टे हैं, सफर यादगार रहा। फिलहाल आगे चलते हैं। खारडुंगला की बर्फीली पहाड़ियों से होते हुए हम नीचे उतरे और नीचे की ओर हम जा रहे थे नॉर्थ कुल्लू की ओर। लेकिन जैसे उन बर्फीली पहाड़ियों से नीचे उतरे तो वैसे वैसे हम ऑफ रोड पे आ गए। और ये पैच भाई इतना बड़ा ऑफ रोडिंग का था, मतलब हम सोच नहीं पा रहे थे कि इतना ज़्यादा भी ऑफ रोडिंग हो सकता है, बट इसका अपना अलग मज़ा है। एक तरफ तो हमने देखा कि फुल ऑन बर्फ़ है और रास्ते पर जो है वो बहुत ज़्यादा पानी है, कीचड़ हो गया, और यहाँ पे बिल्कुल उल्टा। ये एक दोस्त हमारे आगे आगे चल रहे हैं, सोलो राइडर। हिम्मत की दाद देनी चाहिए भाई, क्योंकि अकेला इस तरह से यूं निकलना ऐसी दुर्गम वादियों में, दुर्गम जगहों पर, हाँ, बट वन मोर टाइम, हिम्मत है मर्दा तो मदद खुदा। बस कुछ नहीं, वैसे तो बहुत सारे बाइकर्स ऐसे हो गए हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं
जो एडवेंचर्स को बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं और जिनको एडवेंचर बहुत ज़्यादा पसंद है। मैं तो मानता हूँ लेह लद्दाख सिर्फ और सिर्फ ऐसे लोगों के लिए है। साथ ही साथ जिनको ये बड़ी बड़ी ऊंची ऊंची पहाड़ियाँ बहुत पसंद है, जिनको ये खुला आसमान, नीला आसमान पसंद है, उन लोगों के लिए। और जिनको लगता है कि ज़िंदगी हमें जी लेनी है जी भर के, ये जगह या ऐसी जगह है सिर्फ और सिर्फ ऐसे लोगों के लिए है। और हम भी ऐसे ही लोगों में से दो हैं, यानी कि नेहा और करण। एक बार फिर से रिक्वेस्ट करता हूं, आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारी चैनल प्राइड ज़ीरो टू राइड को सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर करें और कमेंट ज़रूर करिएगा। प्राइड ज़ीरो टू राइड। उन दुर्गम ऑफ रोड पर से हम धीरे धीरे एक नॉर्मल रोड पर आ गए। बहुत ज़्यादा ऐसे मुड़ा हुआ में मिले, लेकिन इसका अपना अलग मज़ा है यार, बहुत मज़ा आता है। आपकी गाड़ी बहुत अच्छी स्पीड में चल रही है, अचानक से आपको पता चलता है कि आगे एक टर्न है। उस टर्न पर गाड़ी को स्लो करना, फिर धीरे से लेना, और सामने जो ठंडी हवाएं लगती हैं, सारे के सारे रास्ते पूरे खाली मिलते हैं। और ये खाली रास्तों पर आगे बढ़ते हुए हमने एक बोर्ड देख लिया जिस पर लिखा था नुब्रा वैली। तो हम कहीं ना कहीं नुब्रा वैली की हद में एंटर हो चुके थे। जल्द से जल्द हम पहुंच गए थे नुब्रा वैली। लेकिन नुब्रा वैली पहुंचने के बाद हमें लगा कि हमें नुब्रा वैली से थोड़ा आगे निकल जाना है, क्योंकि हमारे पास टाइम उतना बच गया था, सेव हो गया था। तो नेहा ने और मैंने फिर मिलकर डिसाइड किया कि कहाँ जा सकते हैं, नुब्रा वैली के नज़दीक क्या है। तो नुब्रा वैली के नज़दीक हमें पता चला दिस्कित वैली, वहाँ पर पहुँचना है। वहाँ पर पहुँचते हैं और उसके बाद देखते हैं क्या करना है, क्योंकि कहीं ना कहीं नेहा ने ये R&D किया था कि दिस्कित वैली में एक मोनेस्ट्री है जो बहुत ज़्यादा खूबसूरत है, बहुत ज़्यादा प्यारी है। तो फिलहाल हम चल रहे हैं उन रास्तों पर जो हमें लेकर जा रही है नुब्रा वैली के अंदर। और ये हम आ गए नुब्रा वैली के भीतर। एक बात मैं आपको बताना भूल गया, क्योंकि खारडुंगला में जब हम फोटो सेशन कर रहे थे उसके बाद वहाँ से जब निकले तो हमारे साथ एक दुर्घटना कही है, एक हादसा हो गया। हादसा ये हो गया कि मेरा जो मोबाइल है सैमसंग A32 जल्दबाजी में वो रास्ते में कहीं गिर गया। उसके बाद हम बहुत ज़्यादा परेशान हो गए और ये बात हमको तब पता चली जब हम नॉर्थ कुल्लू पे पहुँचे। नॉर्थ कुल्लू पे पहुँचने के बाद जब पता चला कि मोबाइल गिर गया तो वापस हम खारडुंगला गए। वहाँ पे बहुत ज़्यादा सर्च किया, ढूंढा, लेकिन नहीं मिला। रिंग बज रही थी पर कोई फ़ोन उठा नहीं रहा था। एंड ऑफ द डे वो फ़ोन मिल गया, लेकिन कैसे मिला ये सारी बातें मैं आपको अगले एपिसोड में बताऊंगा। फिलहाल हम नुब्रा वैली से जा रहे हैं दिस्कित की ओर, जो है करीब करीब 74 किलोमीटर, और हमें टाइम बता रहा था 2 घंटे 10 मिनट अप्रॉक्सीमेटली। तो हम जा रहे हैं दिस्कित की ओर। फिलहाल ये खूबसूरत वादियाँ, ये रास्ते और हमारे साथ चलती हुई वो प्यारी सी नदी जिसे आप देख सकते हो। हम जा रहे हैं दिस्कित। अगर अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ नेहा और करण के चैनल को सब्सक्राइब करें, प्राइड ज़ीरो टू राइड, लाइक शेयर करें। एक बार फिर से कहता हूं दोस्तों, आपके सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि ये सारे वीडियो बनाने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है। और आप सब जानते हो मेहनत का फल हमेशा मीठा होता है, लेकिन ये तभी मीठा हो सकता है जब आप जैसे दोस्तों का साथ मिलेगा। हम दोनों उम्मीद करते हैं कि आप डेफिनेटली दिल से अपना साथ हमें देंगे। फिलहाल हम जा रहे हैं दिस्कित। कहीं ना कहीं धीरे धीरे अंधेरा हो रहा था, तो नाइट में जो है वो विज़न प्रॉपर नहीं दिख रहा था, इसीलिए हम यहाँ पर अपनी वीडियो को स्टॉप करते हैं। अगले एपिसोड में बताऊंगा किस तरह से मोबाइल मिला। बने रहिए।